चीज बात की है कि हमारी महिलाएं, हमारी खवातीन, वो गरीब बहनें हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, हमारे साथ में बहुत ही कम वक्फे पर, इतनी धूप के मौके पर आप तमाम की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम इस शहर से इंशाअल्लाह ताला एक दुकान नहीं, तमाम दुकानों को बंद करेंगे, इस गंदगी को पाक करेंगे। इम्तियाज जलील का जो इंतखाबी वादा है उसको पूरा करेंगे। अभी अभी आप जानते होंगे कि हमारे बीच में कोई आकर बेईमानी और बदमाशी कर सकता, जैसा कि वो 1400 रुपये डकैती का मामला है। मैं बहुत जिम्मेदारी से, पूरी कुव्वत से कहना चाहता हूँ, मजलिस का एक भी कार्यकर्ता, मजलिस का एक भी जिम्मेदार इस किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं करता। हम सब चाहते हैं जिन्होंने डकैतीदारी है, जिनके फोटो सीसीटीवी फुटेज में है, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मगर उस सीसीटीवी फुटेज के आग में वो मजलिस को निशाना बनाना नहीं चाहिए। मजलिस एक अच्छे मकसद के तहत आपके सामने आई है। बहरहाल हमारा इस मौके पर तमाम साथियों से गुजारिश है कि हम अमन अमान को बरकरार रखेंगे, कानून को हाथ में नहीं रखे, जायज़ तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना के मुताबिक, हमारे कायदीन के मुताबिक काम करेंगे। बाबा साहब की घटना ने, हमारे आमदार साहब ने पुलिस अधिकारी से कहा, इससे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन मौजूद है, कहाँ शराब की दुकान होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। बहरहाल जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट के क़वानीन की, बाबा साहब की घटना की धज्जियाँ उड़ रही है, हम उसके खिलाफ काम करेंगे। बहरहाल मैं इस मौके पर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे कहता हूँ थोड़ा सब्र से ठहरिए, धूप बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत बर्दाश्त किया। चंद ही मिनटों में पुलिस के जिम्मेदार आएंगे, उनसे जो बातचीत होगी इंशाअल्लाह ताला मुस्बत फैसला सामने आएगा और हम इस शहर में दारू की एक दुकान नहीं, तमाम दुकानों को बंद करेंगे। मैं मेरे इम्तियाज जलील साहब को आपसे मुखातिब में दावत देता हूँ। इम्तियाज जलील साहब मुखातिब को। देखिए भाइयों, तकरीबन 2.5 साल पहले हमने एक वादा किया था कि हम अपने शहर से नशे के कारोबार को हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। 2.5 सालों के अंदर हमने पुलिस डिपार्टमेंट, ज़िला प्रशासन, कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सबको पत्र दिए, कायदे कानून की चौखट के अंदर उनको बताए कि ये कायदा है, ये कानून है और इस कानून के तहत आपने ये शराब की दुकानें बंद कर देना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि हमारे जितने भी पत्र थे वो लेते गए और रखते गए। आखिर में मजबूरन अब ये हालत आ गई है कि 2.5 साल तक इन्होंने आमदार इम्तियाज जलील को देखा है। अब कल रात में ये आमदार इम्तियाज जलील को डाकू इम्तियाज जलील बना दिया है। डकैती का खबर हमारे ऊपर लगाई गई है। अब आप 2.5 साल में आमदार का रूप देखे हैं, अब डाकू का रूप भी देखिएगा कि कैसा रहता है करके। सवाल ये है कि हम ये काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? ये काम हमारा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है ये नशे के कारोबार को बंद करना। ये कहते हैं कि इन्होंने परमिशन लेकर आए हैं इसीलिए ये चलाने दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्कूल के, कॉलेजेस के, किसी भी शैक्षणिक संस्था के, किसी भी मंदिर के, किसी भी मस्जिद के, किसी भी कब्रिस्तान के, किसी भी अस्पताल के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से के दूर के बाद ही वो शराब की दुकान को इजाज़त दी जाती है। चेलीपुरे की जो दुकान है, शराब की दुकान एक अस्पताल से सिमटी हुई है, लगी हुई है। शाहगंज के पानी की टांकी की जो शराब की दुकान है वो 100 मीटर की दूरी के ऊपर एक महानगर पालिका का स्कूल चलता है, उसी के बाजू एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट कई सालों से वहाँ पर चल रहा है। यानी कि कानून का उल्लंघन वो कर रहे और ये आंख बंद कर बैठे हुए हैं। और जब इन्हें बंद करने की बात हमने मांग की तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप कायदे और कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं, हम एक मर्तबा कायदा कानून
का पालन किए थे, आपने सुने नहीं। दूसरी मर्तबा हमने आपको बोले, आपने सुने नहीं। तीसरी मर्तबा बोले आपको, आपने सुने नहीं। चौथी मर्तबा हम अपने अंदाज में बात करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ, इम्तियाज भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नतीजा ये हुआ कि मजबूरन हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ा और वो दुकान की तोड़फोड़ करके हमने उस दुकान को बंद करवाई। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप ये शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ये पुलिस की होती है। लेकिन जिस दिन हमने बंद किए, 24 घंटे के अंदर यहाँ पर इसी पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता आए और उन्होंने ये कहा कि यह आमदार के ऊपर एट्रोसिटी का कानून लगाना चाहिए, एट्रोसिटी के कायदे के तहत इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। यहाँ तक ये कहा गया, फिर सभी लोग बैठे, इनमें से कुछ पुलिस अधिकारी भी थे जिनका खुद का 2 नंबर का कारोबार है। ये लोग सब बैठे और ये सब बैठकर ये तय किए इन्होंने कि इस आमदार के साथ जितने भी लोग वहाँ पर उस दिन मौजूद थे, वो लोगों के ऊपर हम डकैती का कानून लगाएंगे। बताया गया कि 1400 रुपये वहाँ से उस गले में से चुराए गए। अब हम उनको ये कहने के लिए आए हैं, वो दुकान हम बंद करने के लिए गए थे तो इसलिए गए थे कि वो दुकान हराम की कमाई से लोगों को बर्बाद कर रही है। अगर हमें डकैती ही करना है तो 1400 रुपये, अगर 1500 लोग वहाँ पर गए थे तो डकैती अगर 1400 की हुई थी तो हर एक के हिस्से में 9-9 रुपये आए। इतना भी हमें वो मत करिएगा। हम ये कहने के लिए आए हैं कि देखिए, जनता बहुत मजबूर हो जाती है सड़क के ऊपर आने के लिए। आज हमारी जो माएँ और बहनें इतनी बड़ी तादाद के अंदर, न जाने पिछले 4 दिनों के अंदर जितनी दुआएं हमें हमारी माँ और बहनों से मिली है, ये जो मुद्दा है ये किसी एक जात का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी मजहब का नहीं है, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है। ये आवाम से जुड़ा एक समाज का मुद्दा है। और मुझे ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि आज अगर दलित समाज अगर इतना पिछड़ा है तो उसकी मुख्य वजह ये है कि हर दलित बस्तियों के अतराफ इन्होंने देसी दारू के दुकानें खोल रखे हैं ताकि ये समाज कभी ऊपर नहीं आ सके। आज मैं ये कहूँगा कि हमारे दलित समाज की हमारी माएँ और बहनें हैं, वो इस आंदोलन का नेतृत्व करें, हम उनके पीछे रहेंगे पूरी ताकत। दोस्तों, कई सालों से आज इस तरह की कोशिशें होती आ रही थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। आज इस पुलिस स्टेशन के सामने खड़े रहकर हम ये ऐलान कर रहे हैं कि ये आंदोलन किसी भी कीमत के ऊपर कमजोर नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। कल हमने एक दुकान खोले हैं, अगर पुलिस वाले साथ नहीं देंगे तो इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी स्कूल के, कॉलेज के, शैक्षणिक संस्थाओं के, मंदिर के, मस्जिद के पास अगर कोई शराब की दुकान है, वो न सिर्फ फोड़ेंगे बल्कि जलाएंगे उस दुकान को। पुलिस वालों ने ये कहा कि 395 लगाया गया है। ये समझे कि हम लोग जमा हुए हैं ये कहने के लिए कि नहीं साहब, 395 हमारे पे मत लगाइए, आप हमारे ऊपर डकैती का गुनाह मत करिए, आप मत लगाइए। हम बहुत डरते हैं जेल जाने के लिए। जब हमसे ये कहा गया तो हमने कहा कि 395 नहीं, 307 लगाओ, 306 लगाओ, 302 लगाओ, उससे भी बड़ा कानून है कोई तो वो लगाओ। लेकिन ये आंदोलन पीछे नहीं होने वाला है, ये आंदोलन को हम जारी रखेंगे। भाइयों से आपसे ये अदबन गुजारिश करना चाहते हैं कि ये मुद्दा अगर आज हमने इसको ख़त्म कर दिए, यकीन मानिए अगले 20 सालों तक इस मुद्दे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज अगर इस समाज की बुराई को ख़त्म करना है तो थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। मैं आज सबका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इतनी कड़ी धूप के अंदर आप लोग यहाँ पर आए, इतने घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस लड़ाई को अगर आगे ले जाना है तो हमें थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नहीं समझना कि रातों रात हम लोग ये कामयाबी हासिल कर लेंगे।
आप सोचिएगा कि वो शराब की दुकान वाले कितने ताकतवर है कि उन्हें ना पुलिस की फिक्र है, उन्हें ना आमदार की फिक्र है, ना जनता की फिक्र है, ना उस एरिया के कॉरपोरेटर की फिक्र है। दोस्तों, सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेंगे। एक मर्तबा हम शराब की दुकानों के ऊपर एक मर्तबा कानून लेके आ गए, पूरी शराब की दुकानें बंद कर दे, उसके बाद ये आंदोलन हम लॉटरी की दुकानों के ऊपर भी करेंगे। वो लॉटरी दोस्तों, मैं खुद मोंडे के इलाके में, नवाबपुरे के इलाके के अंदर लॉटरी की दुकान में गया। मैं खुद अंदर जाकर देखा, वहाँ पर वो मजदूर जो दिन में 100 रुपये कमाता है, 200 रुपये कमाता है, वो घर जाने से पहले वो पैसा उन्हें जुए में लगाता है, उस लॉटरी खाने के अंदर लगाता है। शराब की दुकान के अंदर जाने वाले, देसी दारू पीने वाले वो कौन लोग हैं? कोई धन्ना सेठ नहीं है। ये वो लोग हैं जो मजदूर है, जो गरीब लोग हैं, जो दिन में 200-300 रुपये कमाते हैं। उनके घर वाले इस इंतजार में रहते हैं कि अब ये पैसा लेकर आएगा तो घर का चूल्हा जलेगा, लेकिन घर जाने से पहले ये शराब पी कर जाते हैं। अरे अगर शराब इतनी अच्छी है, अगर सरकार ये कहती है कि हम इसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमको सरकार को इन शराब के ठेलों से पैसा मिलता है, तो अब एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर एक मर्तबा मोर्चा लेकर जाएंगे, शराब की देसी शराब की बोतल लेकर जाएंगे और जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनको कहेंगे एक देसी दारू की बोतल तू पी, एक बोतल के पीछे 1000 रुपये हम तेरे को देंगे। अगर इतना अच्छा है, अगर ये शराब इतनी अच्छी है तो तुम भी पीजिए। पुलिस वाले क्यों नहीं पीते हैं? पुलिस वालों ने भी पीना चाहिए। देसी दारू अगर इतनी अच्छी है, लोगों को क्यों इसके लिए है तो निशाना बनाया जा रहा है? दोस्तों, आज बहुत तरह की कोशिशें होने वाली है हमको ख़त्म करने के लिए, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बहुत दबाव लाया जा रहा है, हमको डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यकीन मानिएगा, इम्तियाज जलील आपको जबान देता है कि किसी सूरत के अंदर ये आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे। और इंशाल्लाह 5000 के 5 लाख होंगे। और सिर्फ यहीं तक नहीं, इस आंदोलन को आगे भी हम लेकर जाएंगे। सिर्फ आप लोगों से अदब गुजारिश करना चाहेंगे, पुलिस कमिश्नर साहब इस बारे में अभी एक मीटिंग ले रहे हैं, उनका मैसेज आया है कि अगले वो 10 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हम उनके साथ बात करेंगे, अगर मुतमईन रहेंगे उनके फैसले से तो इंशाल्लाह हम वो फैसला आपको सुनाएंगे। लेकिन किसी भी सूरत के अंदर शराब की वो दुकानें दोबारा खुलनी नहीं चाहिए। अगर वो वक्त मांगते हैं, वक्त देंगे। आप 2 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, 1 हफ्ता लीजिए, हम देंगे आपको। लेकिन आपका वक्त खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा वक्त शुरू होगा। इसलिए भाइयों, एक 10 मिनट के लिए आप लोग और इंतजार करिए। पुलिस कमिश्नर साहब पहुंच रहे हैं, डीसीपी साहब आ गए हैं, हम अंदर उनके साथ चर्चा करेंगे और जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।